नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं आपको एसएससी डीजल यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं उनकी सैलरी स्लिप। ये जूनियर इंजीनियर से प्रमोट होकर एसएससी बनते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप जूनियर इंजीनियर होते हो, उसके बाद प्रमोट होकर एसएससी बनते हो। तो ये फर्स्ट प्रमोशन के बाद सीनियर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। तो इनकी सैलरी कितनी होती है? लगभग 80,000 के अप्रोक्सीमेटली होती है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनकी सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कितना इनकम टैक्स कटता है और ग्रोस सैलरी कितनी होती है। तो ये अभी फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। आरआरबी जेई के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और 30 अगस्त उनकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपकी करेक्शन की डेट स्टार्ट हो जाएगी 30 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट में आने पर आपके सर्वर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे बढ़िया आप अभी से अप्लाई कर दो। तो सभी चाहते हैं कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसके थोड़ी डिटेल में मुझे पता हो, उसकी सैलरी कितनी मिलती है, उसके प्रमोशन कैसे होते हैं। तो उसी पर्पज से आज मैंने ये सैलरी स्लिप की वीडियो बनाई है कि जूनियर इंजीनियर होते हैं वो जो लेवल 6 में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में होते हैं, मैकेनिकल में होते हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं, एसएनटी में होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। बाद में इनका प्रमोशन होकर बनते हैं ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी एसएसई, और ये लेवल 7 में यानी 4600 पे ग्रेड पर जाते हैं। यह भी जैसे इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल में जाएगा, मैकेनिकल का मैकेनिकल में जाएगा। तो आज मैं जो जूनियर इंजीनियर थे 2019 में अपॉइंटेड, वो प्रमोशन होने के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर बने हैं, उनकी सैलरी स्लिप दिखाने जा रहा हूँ। डिटेल में बताऊंगा। ये बिल्कुल जुलाई की सैलरी स्लिप है, अभी अगस्त की आ जाएगी तो अगस्त से आपको अगस्त की सैलरी स्लिपें दिखाऊंगा मैं। फिरोजपुर मंडल की है ये। और यहाँ देखोगे आप, नेम मैंने हाइड कर दिया कॉन्फिडेंशियल होने के बजाय। ये जो आप देख रहे हो कलर किया हुआ, ये सभी मैंने कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से हाइड कर दिए। जैसे पदनाम की बात करें यानी डेजिग्नेशन एसएससी डीजल, और डिपार्टमेंट इनका मैकेनिकल। डेट ऑफ बर्थ 1993 का, और ज्वाइनिंग इनकी 2020 में है। एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन हुए थे, बाद में एसएससी प्रमोट हुए हैं। अभी इनका लेवल 7 है, 44,900 इनका बेसिक है, और 1/1/25 को इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट आपके हर साल लगता है, आपका प्रमोशन हो या ना हो। इंक्रीमेंट कितना लगता है? 3% का। जो आपकी बेसिक है उसमें 3% इंक्रीज होना है हर साल, जो या तो 1 जुलाई को होगा या 1 जनवरी को होगा। तो इनका 1 जनवरी को नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा। अब देखते हैं, ये जुलाई के 31 दिनों की सैलरी है, और ये बिना वेतन का कोई भी इनका दिन नहीं है, ये प्रेजेंट रहे हैं सभी डे में। इनकी ग्रोस पे बनी है 89,662 रुपए। तो ये बनी कैसे है? सबसे पहले होता है आपका सैलरी में बेसिक पे, 44,900 इनका बेसिक पे है। हम ऊपर भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। फिर डीएनएस अलाउंस जो फिलहाल 50% है। जो डीए होता है वो आपका साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। तो जो जनवरी में बढ़ता है वो मार्च में मिलता है, और मार्च में जनवरी से लेकर मार्च तक का एरियर भी मिलता है। इसी प्रकार जैसे अभी जुलाई की सैलरी है, जुलाई में बढ़ा होना चाहिए था पर बढ़ेगा नहीं। ये आपको अक्टूबर तक जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना डीए बढ़ेगा, जैसे 3 या 4% जितना भी बढ़ता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का एरियर मिलेगा आपको। तो फिलहाल अभी 50% है, तो 50% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये सरकार 2 बार बढ़ाती है आपके महंगाई भत्ते के अनुसार। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस जैसे डीए 50% हुआ था, उसके बाद हो गया था 10%, 20% और 30% एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में। तो इनकी पोस्टिंग है वाई सिटी में, तो इनको 20% एचआरए मिला है, हाउस रेंट अलाउंस। यानी जब आप क्वार्टर नहीं लेते हो तभी मिलता है ये। यदि क्वार्टर ले लोगे तो आपको एचआरए आपकी सैलरी में नहीं देखने को मिलेगा। फिर मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसा होता है, टीपीटी बोलते हैं इसे। यह आपको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए एक फिक्स अमाउंट दी जाती है। जैसे वाई सिटी में आपकी 2700 रुपये है, और जेड सिटी में भी आपकी 2700 है, एक्स सिटी में यह 5400 रुपये है। तो इनकी वाई सिटी में पोस्टिंग है तो 2700 रुपये मिला। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, हॉलीडे के दिन इन्होंने ड्यूटी की है तो इनको 632 रुपये नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है। अभी मैं बता देता हूं और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। एक इनको मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस होता है जब ये ड्यूटी के दौरान अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाते हैं, तो इनको 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है।
एक होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, यदि इनकी ड्यूटी नाइट में रहती है तो इनका नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। अब रहता है ओवर टाइम या इंसेंटिव। तो ओवर टाइम जो भी सुपरवाइजर की पोस्ट है, जैसे एसएससी एक सुपरवाइजर की पोस्ट है, तो इनको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। ना ही जैसे स्टेशन मास्टर है, जो भी सुपरवाइजरी की पोस्ट है, जेई है, तो उनको इंसेंटिव और आपका ओवर टाइम नहीं मिलता। सिर्फ इनको टीए मिलेगा, टीपीटी मिलेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। तो इनका टोटल ग्रोस सैलरी हमने यहाँ ऊपर देखा 79,662 रुपीज। फिर इनके वेतन में कटौती की बात करते हैं, जैसे रिकवरी कितनी हुई है। तो सबसे पहले रेलवे इंश्योरेंस स्कीम में आपके 30 रुपये कटते हैं। फिर न्यू पेंशन स्कीम में करते हैं। यदि अभी जैसे यूपीएस भी आ गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस पर भी मैंने एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है वीडियो में। तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूपीएस के बारे में डिटेल में आप जान सकते हो कि यूपीएस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फिर इनकम टैक्स कटा है इनका 1800 रुपये। यह आपकी जो टोटल इनकम टैक्स बनता है पिछले साल का, उसको 12 में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा काटा जाता है, और कम ज्यादा होता है वो जनवरी, फरवरी और मार्च में एडजस्ट कर लिया जाता है। तो टोटल रिकवरी हुई है आपकी 8,565 रुपये। उसके बाद बनता है शुद्ध वेतन यानी नेट पे, जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, जो एम्प्लॉई होता है उसके बैंक अकाउंट में आता है। यह अमाउंट है 71,097 रुपये। यानी एक एसएससी की सैलरी जो डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, उनकी सैलरी बनी है 71,097 रुपये। यह अच्छी खासी सैलरी है, और इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/1/25 को लगेगा। तो ये कंप्लीट सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई एसएससी डीजल मैकेनिकल की। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।